माया के भाव के साथ एक स्वस्थ और शांतिपूर्ण विश्व को योग के माध्यम से भी गति देंगे। फेसिंग टू ईच अदर और दाहिने साइड अपर लिम्ब को ही दाहिने साइड ट्विस्ट करना है और दाहिने साइड देखने का अभ्यास, पीछे देखने का अभ्यास। श्वास भरते हुए होल्ड, इस दौरान छोटा छोटा श्वास लेंगे, पीछे देखने का अभ्यास। वापस श्वास छोड़ते हुए वापस, श्वास भरते हुए बाएं साइड देखने का अभ्यास। अपर लिम्ब को बाएं साइड ट्विस्ट करेंगे। वापस पुनः एक बार और दाहिने साइड देख, वापस। अब हम अगला आसन करेंगे त्रिकोण आसन। दोनों पैर को फैला लेंगे, बाएं हाथ को दाहिने पैर के पंजे के पास लेके जाएंगे और बाएं हाथ को दाहिने हाथ को ऊपर और ऊपर देखने का अभ्यास। होल्ड रखेंगे, वापस खड़े हो जाएंगे। दूसरे साइड से इसका अभ्यास करेंगे। दाहिने हाथ से बाएं पैर के पंजे के पास लेके जाएंगे, वापस। अब हम बैठकर किए जाने वाले आसन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम करेंगे वज्रासन। बैठ जाएंगे आप लोग, वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन है जो आप भोजन करने के पश्चात भी कर सकते हैं, क्योंकि यह पाचन शक्ति को सुदृढ़ करता है। वज्रासन के बाद अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। घुटने के ऊपर खड़े हो जाएंगे, घुटने के ऊपर कमर पे हाथ रखेंगे और श्वास भरते हुए पीछे की तरफ बैंड करेंगे अपर लिम्ब को। होल्ड रखेंगे, इस दौरान छोटा छोटा श्वास लेंगे, श्वास प्रश्वास में ध्यान। जिनको लोडोसिस की फॉर्मेटिस है वो इस आसन को नहीं करेंगे। वापस सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे, पुनः वज्रासन में बैठ जाएंगे। अर्ध उष्ट्रासन के पश्चात हम अगला आसन करेंगे पूर्ण उष्ट्रासन। पुनः घुटने के बल आ जाएंगे, दोनों हाथ की हथेली दोनों पैर के तलवे पे रखेंगे और बैक बेंडिंग करेंगे। आप सभी अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही बैक बेंडिंग करेंगे। होल्ड रखेंगे, छोटा छोटा श्वास प्रश्वास पे ध्यान देंगे। वापस अगला आसन करेंगे शशक आसन।
वज्रासन में बैठ जाएंगे, पैर थोड़ा सा फैला लेंगे, नितंब ग्राउंड में टच हो जाए, सांस छोड़ते हुए सामने झुकेंगे, मैट को चेस्ट से टच कराएंगे, दोनों हाथ सामने। शशक आसन का यह अभ्यास तनाव तथा चिंता कम करने में सहायक है। यह अभ्यास एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेस रिलीवर है। वापस सांस भरते हुए वापस आएंगे, पुनः वज्रासन में बैठ जाएंगे। अब हम अगला आसन करेंगे पद्मासन। दंडासन में आ जाएंगे क्या सभी लोग। अभी उनका वीडियो बना रहे थे। दाहिने पैर को फोल्ड करके बाएं पैर के थाई के ऊपर रखेंगे, बाएं पैर को फोल्ड करेंगे और दाहिने पैर की थाई के ऊपर रखेंगे। कमर गर्दन सीधी। क्या पद्मासन नहीं लग रहा है वो जबरदस्ती नहीं करेंगे। ये अभ्यास का चीज है, एक दिन से नहीं हो पाएगा, जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए। ये भी हो जाता है, ऐसा नहीं अभी हम ये करें। पद्मासन के पश्चात अगला आसन करेंगे भद्रासन। आप लोग पद्मासन छोड़ेंगे आराम से। स्कूटी दोनों पैर के तलों को आपस में मिलाएंगे। आपके विद्यालय में हमारे पैर मूवमेंट नहीं होगा, तितली आसन नहीं है, इसको होल्ड रखेंगे। अच्छा है। भद्रासन शरीर को दृढ़ रखता अच्छा लगता है। एवं मस्तिष्क को स्थिरता ये प्रदान थोड़ा सा करता और है। अंदर करके गर्भवती महिलाओं के लिए यह तितली आसन। अत्यंत ही उपयोगी आसन है। वापस पुनः दंडासन में चले जाएंगे। अब हम उदर के बल लेटकर किए जाने वाले आसन करेंगे। सभी लोगों का फेस स्टेज के साइड में होना चाहिए। आप लोगों का सर स्टेज के साइड में होना चाहिए। पेट के बल लेट जाएंगे बाएं करवट से। आप सभी अपना सर स्टेज की तरफ रखेंगे, मंच की तरफ रखेंगे, पैर दूसरी तरफ रखेंगे और पेट के बल लेट जाएंगे। सबसे पहला आसन करेंगे भुजंगासन। कंधे के समानांतर दोनों हाथ की हथेली को मैट पे रखेंगे। श्वास भरते हुए अपर लिम्ब को बैंड करेंगे। स्टार्ट। इसी क्रम में अगला अभ्यास करेंगे मकर आसन का। दोनों हाथ की हथेली को चिन के पास लेके आएंगे। ये आसन सर्वाइकल डिजीज में बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है और इसमें कोहनी के बल वॉक करते हैं। एक बार देखिए आप लोग, कोहनी जितना आगे फैलाएंगे, आगे लेके जाएंगे सर और होल्ड कर देंगे। गर्दन के पीछे खिंचाव हो रहा होगा, महसूस कीजिए आप। होल्ड। वापस स्लोली वापस आएंगे, होल्ड करेंगे। एक बार और इसका अभ्यास करेंगे। सामने कोहनी के बल जाएंगे धीरे धीरे। तबीयत नहीं ठीक है, क्या हुआ? होल्ड करेंगे।
तनाव को, खिंचाव को महसूस करेंगे, फील करेंगे। बताए नहीं जाए कहत रहे पता नहीं गए कि नहीं गए। वापस आएंगे। कई घड़ी हुई। अब हम पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन करेंगे। अभी कुछ देर के लिए आप लोग बाल आसन में विश्राम करेंगे। एक पैर के नी को फोल्ड करेंगे और हाथ जो है एक दूसरे के ऊपर रहेगा। दोनों हाथ के ऊपर सर को रखेंगे। श्वास प्रश्वास के ऊपर ध्यान। शरीर में किसी प्रकार का हलचल नहीं, मूवमेंट नहीं, तनाव नहीं, खिंचाव नहीं। अब बताइए जब गरीब बैठे। अब तक के योगाभ्यास में हम जितने ऊर्जा खत्म किए हैं उससे दोगुना ऊर्जा प्राप्त करने का अभ्यास करेंगे। अपने संपूर्ण शरीर को ऊर्जावान बनाएंगे। क्या होता है? श्वास प्रश्वास के ऊपर ध्यान। अच्छा यहाँ योगा होता ना तभी अब कुछ देर जो श्वास गति तेज हो गई है उसको सामान्य करने का अभ्यास करेंगे। चलो थोड़ी टाइम मिल जाए बातें करें गाड़ी हो गया तभी इतना ठीक हो गया। एक दो बार लंबी गहरी श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे। श्वास प्रश्वास के ऊपर ध्यान देंगे। और पका लेंगे स्कूल हो जाएंगे घर जाएंगे वापस आप बाएं करवट से पीठ के बल लेट जाएंगे। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन में सबसे पहला आसन करेंगे उत्तान पादासन। श्वास भरते हुए दोनों पैर को 25 के एंगल में उठाएंगे और होल्ड करेंगे। होल्ड। उत्तान पादासन का यह अभ्यास उदर यानी पेट से संबंधित व्याधियों में अत्यंत ही लाभकारी है। वापस स्लोली वापस आएंगे। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स रिलैक्स। एक बार और अभ्यास करेंगे उत्तान पादासन का। स्टार्ट। वापस वापस। इस क्रम में अगला अभ्यास करेंगे अर्ध हलासन का। दोनों पैर को उठाएंगे 90 डिग्री पे और होल्ड करेंगे। श्वास भरते हुए यहाँ से भी प्रिंसिपल साहब से कहीं मिल सकता है। तुम बुला ही नहीं हो। वापस अस्पताल गए होंगे। इसी क्रम में कर रहेंगे तो अगला बता अभ्यास देना करेंगे कि चले गए। पवन क्या मुक्तासन चले गए का। होंगे। टाइम लग रहा है। दोनों घुटनों को बैंड करेंगे, छोड़ने ऊपर से लायक है। पकड़ेंगे और चिन को सरकारी हॉस्पिटल नी से टच करने का सरकारी अभ्यास। इनका गोंडा में है लेकिन यहाँ अपना प्राइवेट भी खोले ना मिझौड़ा में और जिनका अपना हॉस्पिटल। वापस अब हम अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम का। दाहिने हाथ से ज्ञान मुद्रा बनाएंगे और दाहिनी नासिका स्वर को लॉक कर देंगे। बाएं नासिका स्वर से इनहेल करेंगे। जिनको तीनों बंद लगाना आता है, मूल बंद, जालंधर बंद, उड़ियान बंद, वो तीनों बंद लगाएंगे। अन्यथा चिल लॉक करके होल्ड कर देंगे। फिर उसके बाद दाहिने नासिका स्वर से श्वास को बाहर कर देंगे, एक्सहेल कर देंगे।
पुनः दाहिने नासिका स्वर से श्वास को लेंगे, होल्ड करेंगे, बाएं नासिका स्वर से श्वास को बाहर, बाएं नासिका स्वर से श्वास को अंदर भरेंगे, होल्ड करेंगे, दाहिने नासिका स्वर से श्वास को बाहर करेंगे, फिर से दाहिने नासिका स्वर से श्वास को अंदर भरेंगे, कमर गर्दन सीधी रहेगी, बाएं नासिका स्वर से श्वास को बाहर, हेलो वापस बताइए। पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएंगे। अब हम अगला अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का। दोनों अंगूठों को कान के अंदर लगाएंगे, ये सिर्फ बाहर की ध्वनि सुनाएगा दे, आंख को बंद करेंगे और दोनों नासिका स्वर से श्वास को एक बार भर लेंगे, भौरे की गुंजन के समान श्वास को छोड़ेंगे। इसको 3 बार रिपीट करेंगे। श्वास भर लेंगे, स्टार्ट। हवा ठंडी चल रही है इसलिए धूप ज़्यादा एहसास नहीं हो रहा है। हवा ठंडी चल रही है, धूप एहसास नहीं हो रहा इतना था, नहीं तो बहुत तेज धूप लगती है। अपने सूक्ष्म ध्यान को दोनों बाहुओं के बीच लेके आएंगे। और हम महसूस करेंगे कि दोनों बाहुओं के बीच फोरहेड के पास एक दिव्य ज्योति जल रही है। उसका प्रकाश नीला प्रतीत होता है और वो प्रकाश मेरे संपूर्ण मस्तिष्क एरिया में पहुंच रहा है, जिससे मस्तिष्क प्रदेश के सभी बीमारी विकार दूर हो रहे हैं, तनाव खिंचाव से हम मुक्त हो रहे हैं। उस दिव्य ज्योति का प्रकाश मेरे गर्दन के एरिया में पहुंच रहा है। हृदय कमल, उदर प्रदेश, कटी प्रदेश, दोनों घुटनों के पास, पैर के पास, दोनों हाथ, एल्बो, रिस्ट, फिंगर, माना ऐसे महसूस हो रहा है कि मेरा संपूर्ण शरीर दिव्य ज्योतिवान हो गया है। मेरे संपूर्ण शरीर में किसी प्रकार की बीमारी, विकार, तनाव या कुछ नहीं। हम अपने स्थूल शरीर को सूक्ष्म ध्यान से देख रहे हैं। कमर गर्दन सीधी, किसी प्रकार का तनाव नहीं, किसी प्रकार का खिंचाव नहीं।
पुनः वापस आएंगे उसी दिव्य ज्योति प्रकाश के पास, दिव्य ज्योति दीप के पास सूक्ष्म ध्यान को केंद्रित करेंगे। पहुंच गया अकबर को। योगा क्लास होगा ना, ये क्लब स्टेडियम फोरहेड के पास दोनों भुवों के बीच अभी भी वो सूक्ष्म ज्योति दिव्य ज्योति जल रही है और मेरे संपूर्ण शरीर को ऊर्जा दे रही है, ऊर्जावान बना रही है, बीमारी से दूर कर रही है। हाँ हाँ अब हल्ला हाँ वापस आएंगे, ठीक दोनों हाथ की अंगुली को मिलाएंगे, थोड़ा सा पिल्ला पैर की बतिया अंगुली को लगा भी नहीं हिलाएंगे, मूवमेंट करेंगे। का दिन ध्यान लगा को दिया बैठा कटिए केंद्रित करते हुए चलत बा ध्यान से हटेंगे। दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे और इतना तेज रगड़ेंगे कि जब तक कि हाथ की हथेलियां गर्म न हो जाए। जब हाथ की हथेलियां गर्म हो जाए तो कोमल पलकों पे बंद आंखों पे स्पर्श करेंगे, पूरे चेहरे पे स्पर्श करेंगे, पूरे कपाल प्रदेश को स्पर्श करेंगे। एक बार और इसका अभ्यास, दोनों हाथ की हथेली को रगड़ेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, हाथ की हथेली में ही आंख को खोलना है, ओहो अब खत्म डायरेक्ट नहीं खोलना है। हाथ की हथेली को लगाएंगे फोरहेड के ऊपर, आंखें के ऊपर और धीरे धीरे कोमलता से आंखों को खोलेंगे और हथेली को दूर करके जाएंगे। योग के अभ्यास का समापन हम इस संकल्प के साथ करेंगे कि हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्म विकास समाया है। मैं अपने कर्तव्य